पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, गोबरा हूँ या रसूल अल्लाह। जब भी सल्ले अला मुहम्मद, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। हु दिया ज़रबा जीवे मन दैयार मनाई जा, सो गला दी हिको गल दसा, सोने ते दुरूद पहुंचाई जा, मिलके सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आबरूए दीनो मिल्लत, आबरूए दीनो मिल्लत, माहती जाप है। आबरूए दीनो मिल्लत, माहती जाप है। दीनो मिल्लत माखती जाप है, इंतहाबे चश्मे कुदरत माखती जाप है, इंतहाबे चश्मे कुदरत माखती जा आप है। कुफ्र के माहौल में भी आप थी उफ्ते माँ, कुफ्र के माहौल में भी आप थी उफ्ते माँ, पाक सीरत पाक दीनत माखती जाप है, पाक सीरत पाक दीनत माखती जाप है। और बड़ा काबिल गौर शेर है शाह साहब। जिनकी हस्ती है सकून
सकूनत दोनों आलम के लिए, जिनकी हस्ती है सकूनत दोनों आलम के लिए, उनकी आँखों की सकीनत माँ खतीजा है, उनकी आँखों की सकीनत माँ खतीजा आप हैं। पढ़ लीजिए, उनकी आँखों की सकीनत माँ खतीजा आप हैं। उनका रुतबा तो अफजल वाला है, लेकिन शायर क्या लिखता है कि इसमें अफजल आला कैसे हुआ, ये समात फरमाइए। आपके इज़्ज़ो शरफ का एक पहलू ये भी है, आपके इज़्ज़ो शरफ का एक पहलू ये भी है, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है। पढ़ लीजिए, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है, चाहत से मोहब्बत से मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है। आपके इज़्ज़ो शरफ का एक पहलू ये भी है, मादरे खातून जन्नत मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है, मादरे खातून जन्नत माँ खतीजा है। कुफ्र के माहौल में भी आप थी उफ्ते माँ, पाक सीरत पाक दीनत माँ खतीजा है। और आखिरी शेर है, हम कदम थी मुश्किलों में शाहे दो आलम के साथ, कोहे अज़्मो इस्तकामत माँ खतीजा आप हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वजदका आइलन अगना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील अमीन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद आज बिहम्दि ताला रमज़ान मुबारक की 10 तारीख है और आज ही की तारीख को मक्का दो जहां अव्वल हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम आपके विसाल से 3 दिन या 3 दिन बाद सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ। विसाल की वजह ये हुई कि मुशरिकीन मक्का ने मिलकर बनु हाशिम के खानदान के साथ कता ताल्लुक किया, मुकाता किया, सोशल बाइकाट किया कि इनसे को मिले जुलेगा नहीं, इनसे को कारोबार नहीं करना, इनको रिश्ता नहीं देना, को खरीदो फरोख्त नहीं करनी, कुलियतन इनसे बाइकाट। अब जाहिर है कि इस हालत में मक्का मजमा के अंदर तो नहीं रह सकते थे। सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी फैमिली को लेकर, बनु हाशिम को लेकर शहर के बाहर एक घाटी थी जो मिल्कियत थी बनु हाशिम की। सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम शेब अबी तालिब में ये किया कि तमाम फैमिली को आप साथ ले गए। उसमें बनु हाशिम में से वो लोग भी थे जो हल्का बगोश इस्लाम, जो हुजूर को अल्लाह का नबी और रसूल मानते थे, और वो भी थे जो हुजूर की नबूवत और साबित के कायल भी थे, लेकिन खानदानी ताल्लुक था। और कुछ बनु हाशिम में से वो भी थे कि जो मोमिन भी नहीं थे और हुजूर के साथ ये भी नहीं, अपने अपने घरों में। वो लोग बनु हाशिम में जो हल्का बगोश इस्लाम नहीं थे, लेकिन शेब अबी तालिब में उन्होंने सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का साथ दिया और उनके साथ जाते। किसी ने पूछा कि आप तो उनको नबी और रसूल नहीं मानते, तो फिर आप उनका साथ क्यों देते? उन्होंने कहा हमने नबी नहीं माना, रसूल नहीं माना, हमारा भाई तो है ना, हमारा चचा ज़ाद है, रिश्तेदारी तो है। लिहाजा शरीयत इस्लामिया में जो ज़कात को अल्लाह ताला ने हराम किया, यानी मालदार लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती, अहले बैत के सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती, और बनु हाशिम को ज़कात नहीं दी जा सकती। बनु हाशिम में सारे हाशमी मुराद नहीं है। बनु हाशिम में सिर्फ उनको ज़कात नहीं दे सकते जो शेब अबी तालिब में जिन्होंने हुजूर का साथ दिया, मुसलमान ना होते हुए हुजूर का साथ दिया, लेकिन बाद में हल्का बगोशी इस्लाम हो गए। वो हाशमी जिन्होंने हुजूर का साथ नहीं दिया, उनके लिए ज़कात हलाल है। अब मसल देखें कि अबू लहब हाशमी था, हुजूर का चचा, उसकी औलाद, वो शेब अबी तालिब में हुजूर का साथ ही दिया, रंग मुरीद था ना, उम्मे जमील। तो बाज़ आदमी ऐसे भी होते हैं कि बीवियों के अल्लाह और रसूल के खिलाफ कर सकते हैं, बीवी के खिलाफ नहीं कर सकते। हाँ, वो एक बंदा गया किसी के घर, पूछने लगा कि जनाब आपकी बैत किधर है? उन्हें का कराची है। सोचने लगा पर घर में इनके तो कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसकी बैत है। अरे जी आपके घर में कौन है? कहते वो रोटियां पका रही है। हाँ मेरी कारी बैत है।
क्योंकि अबू लाहब की बीवी थी उम्मे जमील अबू सुफियान की बहन थी। अब वो हुजूर का दुश्मन खानदान था और बीवी वो है कि जिसके किरदार को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। सुभान अल्लाह। तो अबू लाहब नहीं गया, उसकी औलाद नहीं गई, लेकिन बाद में अबू लाहब का खानदान, उसकी औलाद मुसलमान हो गई। मुसलमान तो हो गए, हाशमी तो हैं, लेकिन उन पर ज़कात हराम नहीं है। वो ज़कात ले सकते हैं, वो शर्म उनसे हाशमियत का खत्म हो गया। कहते हैं ना औखे वेले, मुश्किल वक्त अगर को भाई साथ ना दे तो भाई नहीं होता। जिन्होंने मुश्किल वक्त में सरकार का साथ दिया, फिर उनका अच्छा दिया है कि उनको भी ज़कात नहीं लगती। बहरहाल अब जब हुजूर हड़ाई या पौने तीन साल तक शेब तालम में रहे, जो खाने पीने का सामान लेकर गए वो खत्म हो गया, नया किसी से खरीद नहीं सकते, कोई मामला हो नहीं सकता। बगैर किसी तनकीद के, हमें कोई तारीख नहीं बताती कि किसी साहबी ने शेब अबी तालिब के दौरान उसकी मदद की। मुसलमान थे, बनु हाशिम के अलावा मुसलमान थे, साहबियान थे, लेकिन चोरी छुपे कोई मदद नहीं कर सका जनाब। तो अब वो खाने पीने का सामान खत्म हो गया, अब गुजारा हो रहा है दरख्तों के पत्ते खाकर, घास की जड़ें निकालकर, पिघलाकर, यानी यूं समझिए घास और पत्तों पर गुजारा होता रहा। अब हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जो मक्का मुअज़्ज़मा के सबसे बड़ी रईसा थी, सबसे मालदार, पूरा अहले मक्का आपके दौलत पर पलता था, मक्के की तजारत आपकी दौलत पर मुनासिर थी। तो अब वो आराम व ऐश में वक्त गुजारने वाली, जब इस कैफियत में रहना पड़ा तो पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा, दरख्तों की जड़ें खाकर गुजारा करना पड़ा। अब उन्हीं में हजरत अबू तालिब है, ज़ईफ़ुल उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र है। अब जब शेब अबी तालिब से वापस आए ना, तो वो जो खुराक खाई थी, वो उस खुराक की बुनियाद पर जब वापस आए तो ज्यादा देर जिंदा न रहे। शेब अबी तालिब से वापस आए तो हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हो गया। उनके 3 दिन पहले या 3 दिन बाद, 3 दिन के गैप में, क्योंकि मौरखीन ने 3 दिन का गैप लिखा है, अव्वल आखिर नहीं लिखा, वो पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। तो 3 दिन के गैप के अंदर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। अब इंतकाल की वजह यह है कि नाजुक तबा बुढ़ापे की वजह से वो जो दरख्तों के पत्ते और दरख्तों की जड़ें और घास की जड़ें खाकर गुजारा किया था, उसकी वजह से निज़ाम हजम खराब हो गया, जिसकी वजह से वे ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सके। हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके बारे में 2 रवायतें। एक रवायत तो ये है कि हुजूर से शादी करने से पहले आपकी 2 दफा शादी हो चुकी। एक दफा आपकी शादी अबू आला से हुई, एक दफा अतीक से हुई। एक के यहाँ से एक बेटा और एक बेटी है, और अतीक के यहाँ से हिंद एक बेटा है। और अरब के में रवायत है कि हिंद ये मुश्तरका नाम था, वैसे नाम तो मुहन्नस का है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये मर्दों के भी नाम रखे जाते हैं। ये जो हमारे हिंदा कहते हैं ना, वो लफ्ज गलत है, इसलिए कि मसलन ज़ैनब ये ऑलरेडी मुअन्नस का सीगा है। अब किसी को बुलाएं तो ज़ैनबा कहें तो अच्छा लगता है,
ये ऑलरेडी नाम ही औरतों का है, तो हिंद नाम ही औरतों का है, तो जब वो है ही मुअन्नस तो फिर उसके आगे हा लगाने की जरूरत क्या, हिंदा कहने की जरूरत क्या है? लफ्ज़ हिंद ही है, हिंदा नहीं है। ये हमारे बड़े पढ़े लिखे भी माशाअल्लाह जाहिल हैं। 12 एक रवायत ये है कि आपकी पहले शादी अबू हाला से हुई, अल्लाह ताला ने एक बेटा और एक बेटी अता फरमाई, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी शादी अतीक से हुई, उनसे अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई और उनका भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इबादत अक्स के अंदर आप तशरीफ लाई, जब आपकी उम्र शरीफा 40 साल थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफा 25 बरस थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के जरिए, यानी हुजूर को अल्लाह ताला ने हजरत सईदा खदीजा कुबरा के बतन से अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। एक रवायत तो ये है, एक ये है कि माई साहबा आपकी जब शादी हुई तो आपकी उम्र भी उतनी थी जितनी सरकार की थी। आपने ये मशहूर बातें सुन रखी थी कि अब करीब जमाना में इस मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर से आखिर ज़मान नबी का ज़हूर होने वाला है। हुजूर के बारे में बहुत सारी बातें मशहूर, ये आगे शादी बड़ी जी उठ के आगे तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लाए, आगे आप वक्त पर आया करेंगे, बुजुर्गों को फरमा कर आया करें, बच्चे साड़ी गल्ला नहीं के समझ आती। ये बड़े बड़े गेच हो, बड़े बड़े हाँ जी, आगे आओ। बुजुर्ग गेच हो, ये आगे भी काफी जगह है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने सुन रखा था कि आखिर ज़मान नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी शादी होगी। उस इंतजार में हजरत सईदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस तमन्ना में काश के वो अल्लाह ताला का आखिरी नबी का ज़हूर हो और वो जो उनकी अज़वाज मुताहरात उस ज़ौजाए अव्वलीन का जो अल्लाह ताला ने किताबों के अंदर साहब मौजूद है, अल्लाह ताला करे कि मुझे वो शर्फ हासिल। एक रवाज ये है कि आपकी और किसी शादी में सरकार ही से आपकी शादी, बात सूरत दोनों बातें दुरुस्त हैं। आपके जब पहले शौहर अबू हाला का इंतकाल हुआ तो वो भी बहुत बड़े रईस और मालदार थे। आपके वालिद हजरत खवालिद वो भी बहुत बड़े रईस और मालदार थे, और फिर जो अतीक से शादी हुई वो भी मक्का मुअज़्ज़मा के रईस थे। तो नतीजा ये हुआ कि एक को आपने वालिद गिरामी से विरासत मिली, बेतहाशा दौलत थी आपके पास, और 2 शौहर जिनका इंतकाल हो गया उनकी भी सारी जायदाद आपके पास थी। तो पूरे मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था जो तजारत करे और माई साहबा के माल लेकर बगैर, यूं समझिए कि जो बैंक की हैसियत नहीं, वो माई साहबा को हैसियत हासिल थी। जो भी लोग तजारत करते या वो कर्ज लेकर जाते उधार, और या फिर बै मुजारबत के ऊपर कि हम ये करेंगे कि जितना मुनाफा होगा उसमें से इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा हमारा है। और चनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी से पहले आप भी हज़रत खदीजा कुबरा का माल लेकर गए थे बै मुदारबत की बुनियाद पर, बस जितना मुनाफा होगा उसके अंदर मतलब इतना आपका हिस्सा और इतना मेरा हिस्सा। तो माई साहबा बहुत बड़ी रईसा, बहुत बड़ी मालदार थी। कलाम पाक में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, व वजदा का आइलन,
कि हमने आपको जरूरतमंद पाया। ये जो आप नहीं कहते एलो अयाल, एलो अयाल, एल के माना बीवी, अयाल के माना बच्चे, उसके माना होते हैं डिपेंडेंट, वो जो किसी पर मुनहसिर होते हैं, जिनका किसी पर इंसार होता है, जाती उनकी कोई आमदनी, कोई मामलात ऐसे नहीं होते थे। तो उसी बुनियाद पर ये इसका मादा आयल जनाब फरमाया कि हमने उससे फाइल वाक़ई होता है कि हमने आपको जरूरतमंद पाया, हमने आपको फकीर पाया। हुजूर खुद फरमाते अल फकरो फखरी, फकीर होना, कुछ ना होना मेरे लिए ऐब की बात नहीं बल्कि मेरे लिए फखर की बात है। और हुजूर का जो फकर है वो इख्तियारी है, इज़्तिरारी नहीं है। इख्तियारी का मतलब ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फकर को इख्तियार किया, इज़्तिरारी नहीं। वो कहते हैं ना माल के गौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर का हाथ खाली है लेकिन पूरे कायनात पर आपका कंट्रोल है। तो हुजूर ने खुद अपने लिए फकर को इख्तियार किया। हुजूर का जो फकर है वो इख्तियारी है, इज़्तिरारी नहीं है। बात तो आदमी होते हैं ना मजबूर, अब जब अल्लाह ने ही नहीं दिया तो क्या करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फकर था वो इख्तियारी था। बाहर सूरत कौन भी लग गया, बाहर सूरत कैफियत ये थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरतमंद थे, दुनियावी मालूमात आपके पास नहीं था, जरूरतमंद थे। तो रब ताला फरमाता है महबूब मैंने आपको जरूरतमंद पाया, मैंने आपको मुफ्तकिर पाया, मैंने आपको फकीर पाया। वागना बस अल्लाह ने आपको जरूरतमंद पाया, फागना, और अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। तमाम तफासीर आयात को देखें, सब फरमाते हैं ए बेमाल खदीजा, यानी गनी कैसे किया कि खदीजा के माल से सरकार को बेपरवाह कर दिया, सरकार की माली मुश्किलात को दूर कर दिया। और वो कैसे किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब के आगे आप भी आगे तशरीफ लाए, आगे तशरीफ लाओ। आगे बैठो। तो इस रवायत को तफसीर कबीर के अंदर, तफसीर कबीर में सूरह वद्दुहा में वह वजदा का आयलन फागना के तहत ये रवायत है। इसके रावी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप ये रवायत फरमाते हैं कि अभी मक्का मुअज़्ज़मा में ये जो पर्दे के अहकामात हैं ये कब नाज़िल हुए, मदीना पाक में। मक्का मुअज़्ज़मा में पर्दे की बात नहीं थी, खुले डुले लोग लोगों के घरों में जाते तो कोई पर्दे वाली बात नहीं थी। पर्दे के अहकामात जो नाफिज हुए ये मदीना पाक में, और वो भी आखिरी में जाकर बिल्कुल आखिरी एज में पर्दे के अहकामात नाज़िल हुए। पहले चूंकि पर्दे के अहकामात नहीं थे। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे
हुजूर के पास को जरूरत थी, जिसके तहत मैं हुजूर के पास गया। ये तशरीह नहीं की कि ये वाकया ऐलान नबूवत से पहले का या ऐलान नबूवत के बाद। हमें ऐसे कोई गर्ज नहीं पहले का हो या बाद का हो। आप फरमाते हैं मुझे हुजूर के पास को काम था, मैं गया तो दस्तक की मालूम किया कि सरकार घर पर मौजूद नहीं है। मैं हुजूर के इंतजार में हुजूर के घर में बैठ गया। इतने में सरकार तशरीफ लाए। माई साहबा ने आपको देखा कि हुजूर कुछ परेशान नजर आए, आपके चेहरा अनबर पर कुछ परेशानी के आसार अवैधा नुमाया है। हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, बे अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान हूँ, ये क्या वजह, आप परेशान क्यों हैं? आप फरमाते हैं कि रास्ते में मुझे 2-3 जरूरतमंद मिले, साइल मिले, जरूरतमंद मिले, लेकिन मेरे पास उनकी खिदमत करने के लिए कुछ नहीं था। यानी जरूरतमंद थे मगर मेरे पास उनको देने के लिए जाहिरी तौर पर दुनिया का मालूम आपको दौलत और पैसे नहीं। और एक रवायत में ये है कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि खदीजा मेरे पास जो माल है वो तेरा है, तो तेरे हया की वजह से मैंने तेरा माल खर्च नहीं किया। और ये बात ज्यादा करीने क्यास नजर आती है। माई साहबा ने ये नहीं फरमाया क्या फर्क पड़ता आप खर्च करते, आपने क्यों नहीं किया जी, मैं कोई इतराज करती ना, कुछ भी नहीं कहा। हुजूर तशरीफ लाए बैठे। ये माई साहबा की जहानत और उस बात को जरा गौर फरमाएं। आपने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को भेजा, आप ऐसे करें कि मक्के में जितने बड़े बड़े रुआसा है ना उनको बुला कर ले, ये अतबा को, तैबा को, शैबा को, मुगीरा को, वलीद को, ये अबू सुफियान को, अबू जाल को, जितने बड़े गुरु घंटाल है ना, इन सब को बुला कर ले आओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा की उन सबको बुला कर लाए। सोचने लगे पता नहीं को खास मीटिंग है, क्या वजह है। तो इनकार उनके बुलाने पर इनकार तो कर ही नहीं सकते थे, उनकी तिजारतें ही उनके माल पर चलती, उनके घर के चूल्हे उन्हीं की वजह से रौनक थे, जलते थे। सभी लोग आ गए। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते मैं बैठा हूँ, हुजूर भी तशरीफ फरमाए, ये लोग भी आ गए। जब ये आ गए तो माई साहबा हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कमरे में जाती है और वहां से दीनार निकाल कर लाती और वो सहन के दरमियान में जहाँ लोग बैठे थे ढेर करना शुरू कर दिया। उस जमाने में जो सिक्के थे दो नाम थे, दिरहम और दीनार। दीनार सोने का सिक्का और दिरहम चांदी का सिक्का। एक दीनार के अंदर 20 दिरहम होते थे जी। ये जो आजकल नहीं ये अमेरिका व बाद में ये मैट्रिक सिस्टम इजाद किया तो कहते हैं हम इस सिस्टम के बानी, इस्लाम की बुनियादी मैट्रिक पर है। इस्लाम क्या सारा निज़ाम ही उजनी निज़ाम है, मैट्रिक जमान। बहरहाल फिर आगे जो दिरहम है उनके फिर आगे फलूस है। आपने वो दीनार जो सोने का सिक्का लाकर ढेर किया, फिर आपके पास जो हीरे जवाहरात जेवरात थे वो भी लाकर ढेर कर दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं इतना वो बड़ा ढेर लग गया कि उस ढेर के उस तरफ जो आदमी बैठा था मुझे नजर नहीं आता था। ये सोने के सिक्कों का ढेर, और वो सिक्के के ऊपर सिक्का तो नहीं होता, जब ज्यादा रखते हैं तो क्या होता है, मां मसन गंदम का ढेर लगाते हैं तो क्या सीधा होता है, वो फैलता है। अब वो दौलत मता इतना ऊंचा ढेर लग गया कि सामने वाला बंदा मुझे नजर नहीं आता।
अब अगर वसीयत मैं भी सोच रहा हूँ ये हो क्या रहा है। अच्छा, जब सारा माल वो जमा किया तो उसके बाद जितने सनादीद कुरैश हैं, अबू जाल, ये जितने बड़े बड़े गुरु, उन सब से कहा कि सुन लो, आज के बाद ये माल मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक, आज के बाद ये माल मोहम्मद का है, ये खर्च करें इनकी मर्जी, रोके इनकी मर्जी, आज के बाद मुझे इस माल से कोई ताल्लुक नहीं। अब एक सवाल पैदा होता है, बीवी खामद के आगे आगे आए जी, तो बच्चे आगे हो जाओ और आगे। बीवी खामद के मामलात को उसके अंदर कौम को शामिल, गांव वालों को शामिल नहीं किया जा सकता। बीवी खामद के घरेलू मामलात होते हैं, बीवी की जरूरत है खामद पूरा करता है, खामद की जरूरत है बीवी पूरा करती है। अब ये पूरे शहर को बुलाने की जरूरत क्या थी? ये काम तो माई साहब अकेले भी कर सकती थी। ये पूरे शहर के बड़े लोगों को बुलाने की जरूरत का बताना यह था कि जाहिरी तौर पर हुजूर का कोई कारोबार नहीं था, आप तो कारी नबूवत से अंजाम दे रहे थे, आपकी को तजारत को, बिजनेस को, कारोबार तो नहीं था। अगर आप उस दौर में पैसे खर्च करते तो लोग कहते कि बीवी का माल खर्च कर रहा है। माई साहबा की जहानत, इस ताने से हुजूर को बचाने के लिए सबको बुलाकर फरमाया के बाद मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं, ये माल हजरत सरकारी दवालू अब रब ताला फरमाता है वह वजदा का आइलन, महबूब हमने आपको जरूरतमंद पाया था लेकिन खदीजा के माल से आपको हमने गनी कर दिया, बेपरवाह कर दिया, आपकी जरूरतों को पूरा कर दिया। पूरे सहाबा किराम ने पूरे 23 बरस में जितने पैसे खर्च किए, जितनी दौलत खर्च की, सारी जमा करो। हजरत उस्मान गनी ने कितना माल खर्च किया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कितना खर्च किया, हजरत उमर सिद्दीक़ ने कितना माल खर्च किया, हजरत उमर आज़म तो फकीर लोग थे। अब बाद सहाबा वो हैं जो बमुश्किल अपना गुजारा करते, बाद सहाबा बड़े बड़े मालदार थे। पूरे सहाबा के टोटल जितनी उन्होंने खिदमत की है वो सारी एक तरफ जमा रखे। माई साहबा ने जो हुजूर की बारगाह में नजरात पेश किया उसका उशरे अशीर भी नहीं, उसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचता। फिर मौलवी ने एक माइंड बनाया हुआ, इसलिए वो इसका जिक्र नहीं करता कि फिर बंदा सोचेगा कि भाई उसूल आपने वो बनाया है और बात आप ये कहने, बात तो इधर जाती है। फरमाया कि इतना माल मता खर्च किया जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया है। महबूब आपको हमने जरूरतमंद पाया आपको, और फिर बताऊं क्या होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गारे हिरा में माई साहबा हजरत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपके लिए को खाने पीने की चीज लेकर आ रही है। जिब्रील हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह खदीजा आ रही है, वो आपके लिए खाना ला रही है, कुछ खाने की। जब वो आ जाए ना तो अल्लाह ने मुझे भेजा है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने सलाम भेजा है और मेरी तरफ से भी सलाम अर्ज करते हैं, मेरी तरफ से भी सलाम अर्ज कर देना। जब माई साहबा तशरीफ लाती हैं तो हुजूर शाह फरमाते हैं खदीजा तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा। जब यूं कहिए कि खदीजा तूने अपनी कुल कायनात में बाबू पर कुर्बान कर दिया, हम तुझे सलाम अल्लाह ने सलाम भेजा। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा भी सलाम पेश करते हैं।
माई साहबा फरमाती हैं मैं अल्लाह को सलाम का जवाब तो नहीं दे सकती ना, हो सलाम, वो तो खुद सलाम है। जिब्रील को मेरा सलाम कहते, यानी अल्लाह को सलाम का जवाब तो मैं नहीं दे सकती, वो अलैहिस्सलाम तो नहीं कर सकती, इसलिए कि अल्लाह तो खुद सलाम है। बेशक जिब्रील को मेरा सलाम कहती। हाँ, वो कैसी शेर अब दूसरा पता नहीं किधर के, अर्श से जिनकी कैसे, हाँ कैसे शुरू से, जिसकी तस्लीम, हाँ जी, अल्लाह फरमाते हैं हाँ, अर्श से जिसकी तस्लीम नाज़िल होगी, ये वो वाहिद हज़रत खदीजा कुबरा है कि अर्श से अल्लाह ताला ने जिनको सलाम दिया। माई साहबा हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा, उनका भी दिन आ रहा है इंशाअल्लाह। आप हुजूर के बिस्तर में जी, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, उसी हालत में जिब्रील आए वही लेकर। तो जब देखा कि हुजूर के साथ, हुजूर के पहलू में हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा मौजूद है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आयशा को मेरा सलाम किया। हुजूर ने फरमाया कि आयशा, ये जिब्रील है, तुझे सलाम कह रहा है। सारी जिंदगी हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा जहाँ बैठती फख्र करती, मैं वो हूँ, मुझे वो इम्तियाज हासिल है कि जिसको जिब्रील ने सलाम किया। जहाँ बैठती फरमाती मेरा मकाम वो है कि जहाँ बैठती हूँ कि जिसको जिब्रील ने सलाम किया है। खदीजा तो कुबरा वो हैं कि जिब्रील के मालिक ने जिनको सलाम किया, और सलाम क्यों भेजा, और साथ एक बशारत भी दी, फरमाया कि सलाम भी दे दें, और हदीस से बिल्कुल सही फरमाया कि ये भी बशारत दे दें, हमने जन्नत में उनका एक महल बनाया, मोतियों का महल बनाया। फरमाया कि महल ऐसा है कि उसके अंदर शोर नहीं, साउंड प्रूफ है, ला सखब ला नसब, यानी मतलब है साउंड प्रूफ है, बाहर की आवाज नहीं आती, वला सखब। और उसकी क्वालिटी ये है कि उस मकान में रहने वाला कोई परेशान नहीं होता। वो मैंने महल खदीजा के लिए तैयार किया है, आप उन्हें बिशारत दे दें। पूरी तारीख मुझे बताएं, मासवा सईदा खदीजा कुबरा के किसी और के लिए अल्लाह ने को पैगाम भेजा हुआ कि मैं उस वक्त कोठा बनाया, और फिर बिला इम्तियाज, बिला शुबा सबसे पहले हज़रत खदीजा को, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। सबसे पहले उधर हुजूर गारे हिरा से वापस आए, फरमाया ज़म्मिलूनी का खरीदो अला नफ्सी। उसी दमे हजरत खदीजा कुबरा ने कलमा पढ़ा, ईमान लाया। और आम तौर पे किस्सा यह, सारी दुनिया किसी को वली मान ले, बीवी नहीं मानती। और ये हुजूर का इम्तियाज है, कमाल है, वो पाकीज़ा सीरत है कि सबसे पहले आपको नबी तस्लीम करने वाली कौन है? आपकी ज़ौजा है। और भी बीवियां गुजरी हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी सारी जिंदगी गुजार दी, नूह अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी सारी जिंदगी उनके साथ गुजार दी, बच्चे भी जने, लेकिन खामद को नबी नहीं मानता। ये भी इम्तियाज की बात है, सबसे पहले ईमान लाने वाली आप है। और यूं समझिए, हुजूर ने फरमाया कि मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, जिस बंदे ने कोई नई रस्म इजाद की, नई चीज इजाद की, उस पर उसने अमल किया, उसको सवाब मिलेगा। और उसकी रस्म पर क़यामत तक जो लोग अमल करेंगे
उनको भी सवाब जितना मिलेगा इतना उसको मिलेगा पहले वाले को, जिसने ये रस्म डाली है। सबसे पहले हुजूर का कलमा पढ़ने वाली कौन है? सबसे पहले ये रस्म डालने वाली कौन है? खदीजा कुबरा। जो भी ईमान लाया, जितना उसके ईमान का दर्जा है उतना साथ भाई साहबा को पहुंचा। यूं समझिए कि अब तक क़यामत तक जो ईमान लाएगा जितना उसको ईमान लाने का सवाब होगा उतना ही दर्जा और सवाब भाई साहबा के नाम पर लिखा जाएगा। अच्छा, एक और बात भी, तमाम सहाबाए कराम का ईमान, तमाम सहाबा को उनके ईमान का जो मकाम मिला है, दर्जा मिला है, उन सब के बराबर तनहा खदीजा कुबरा को मिला है। इसलिए कि रस्म से पहले उन्होंने डाली और फिर हुजूर के साथ 25 बरस आपने गुजारे। 25 बरस में न नाराजगी हुई, न खफगी हुई, न सरकार ने कभी गिला किया, न माई साहबा ने कभी गिला किया। और सवाल ये फरमाते हैं कि खदीजा कुबरा की मौजूदगी वलम यख्तिब अलैया, फरमाया कि हुजूर ने उनकी मौजूदगी में किसी औरत को निकाह करना दरकार पैगाम निकाह नहीं भेजा। एहतराम अल्लाह, उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनकी रिस्पेक्ट के लिए हुजूर ने किसी को पैगाम निकाह तक नहीं भेजा। क्या कहे? और फिर जब उनका विसाल हो गया, और कमाल की बात बताऊं कि वो माई कि पूरे का पूरा मक्का जिनका दरमांदा एहसान है, किसी की दुकान नहीं चल सकती माई की दौलत के बगैर, किसी का कारोबार नहीं चल सकता। जब उनका विसाल हुआ तो कफन के पैसे नहीं थे। जब वो हस्ती दुनिया से जाती है तो कफन के लिए पैसे मौजूद नहीं, सब कुछ इस्लाम की खातिर निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। माई साहबा हुजूर को बेशुमार प्यार था। यहाँ एक बात ज़हन में रखें, आपकी मौजूदगी में पैगाम निकाह नहीं भेजा, बाकी बीवियों की मौजूदगी में शादियां भी की। सबसे पहले आपने शादी की हज़रत सौदा से, उनके होते हुए और निकाह किए। सेकंड बीवी आपकी उसके बाद हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा है, उनकी मौजूदगी में आपने दीगर शादियां की हैं। जो एहतराम आपने माई साहबा का किया वो किसी का नहीं। और जब भी कभी मौका मिलता, अभी 5-6 मिनट थे, हाँ जी, जब भी कभी मौका मिलता तो आप अपनी बीवियों में खदीजा का जिक्र करते। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह फरमाती, मुझे किसी पर कभी रश्क नहीं आया, यानी किसी बीवी पर मुझे रश्क नहीं आया जितना कि हजरत खदीजा कुबरा पर आया। यानी जब भी हुजूर बैठते हम और जिक्र करते, वो खदीजा का जिक्र करते थे। मैंने एक बार कही, यार सुना खदीजा करते, वो बूढ़ी औरत थी। भाई साहब फरमाती, पहली बार मैंने हुजूर के चेहरे पर गुस्सा देखा, चेहरा सुरखा। फरमाया, शाह आज तूने ये बात की है, आज के बाद बात रखा। फरमाते हैं कि मुझे पूरी दुनिया ने जुटलाया, सबसे पहले मेरी तस्दीक करने वाली वो है। दुनिया ने मुझे माल से मारूम किया, पूरा माल मेरी बारगाह में पेश कर दिया। तुम सारी बीवियों ने मुझे औलाद से मारूम किया, मेरी सारी औलाद खदीजा से।
फरमाते हैं कि लोग जिंदू बरस करते हैं, मुझे उस मरने वाली बरस करता। और फिर हुजूर की आदत शरीफा ये थी, मदीना पाक में ईद का मौका आता, कोई ऐसा मामला आता, तो जब आपको जानवर ज़िबा करते को ऐसा मौका होता है, तो हजरत सईदा खदीजा की सहेलियों के पास मदीना पाक से कुर्बानी करते तो रान भेजते पूरी चौड़ी। अब जाहिर बात है कि 400 किलोमीटर का 300 मील का फासला है, अब आंख वो झपके तो नहीं हो सकता, वहां भेजते। किसी ने पूछा भाई इतने दूर भेजने की जरूरत क्या है? फरमाते मैं इसलिए भेजता हूँ कि खदीजा की सहेलियां ये ना समझें कि खदीजा की जाने के बाद उस घर से हमारा रास्ता खत्म हो गया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं वालिदैन के हुकूक में एक हक ये भी है कि वालिदैन वालिद के बहुत होने के बाद उनके साथियों का ख्याल रखें, उनके पास जाएं, रेगुलर उनके पास बैठें। वालदा के इंतकाल के बाद ये बेटियों के लिए जरूरी है कि माँ की जो सहेलियां उनके साथ बाकायदा राब्ता रखें। वो ये ना समझे कि उसके जाने की वजह से हमारे घर से ये राब्ता मुनक़ते हो गया। अल्लाह अपने हबीब के सदके फजल करो। बहुत सारी बातें की जा सकती, ये तो सुबह तक मामला चल सकता है। अल्लाह ताला ने वो आपको कमाल अता फरमाए और फिर आपका तकरीबन 65 वर्ष की उम्र में आपका विसाल हुआ और मक्का मज़मा में जन्नत मुअल्ला में जहून के कब्रिस्तान में आपकी तदफीन हुई। और वो ये कैफियत थी कि आपको और आपने 2 औरतें जिनकी कब्र के अंदर हुजूर लेते हैं, एक हजरत खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, उनका इंतकाल हुआ तो हुजूर पहले लेते, और एक आपकी वालदा हजरत फातिमा बिन्ते असद। बाकी बातें बाद में अर्ज़ करेंगे। एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़े, 3 दफ़े